हेलो, नमस्कार। कैसे हैं आप सब? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई में व्यस्त होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे रामदेव जी को। रामदेव जी तंवर, बाबा रामदेव जी। तो अब शुरू करते हैं बाबा रामदेव जी को। सबसे पहले बाबा रामदेव जी का जीवन परिचय देख लेते हैं। बाबा रामदेव जी का जन्म स्थान है वो ऊंडू कश्मीर बाड़मेर। मुख्य स्थान रूणीचा जैसलमेर है। पिता अजमल जी तंवर थे। माता मैणा दी, पत्नी नेतल दी। घोड़ा है वो लीला घोड़ा था। घोड़ा लीला घोड़ा। और ये अवतार रामदेव जी अवतार कृष्ण के अवतार या अर्जुन के वंशज। कृष्ण अवतार या अर्जुन के वंशज। रामदेव जी जब छोटे थे, कौन? रामदेव जी जब छोटे थे, रामदेव जी क्या थे? छोटे। तब वो एक बार भैरू राक्षस की गुफा में चले जाते। किसकी? भैरू राक्षस। या हम इनकी कहानी देते हैं। भैरू राक्षस की गुफा में चले जाते हैं रामदेव जी और भैरू का वध करने के लिए जाते हैं और भैरूनाथ का वध करने जाते हैं। और वो एक गुफा में जाते हैं भैरू राक्षस की। और भैरू राक्षस की गुफा में जाकर वो ये गूदड़ी होती है, गूदड़ी ओढ़ के सो जाते हैं। और भैरू राक्षस आता है तो बोलता है कि मुझे आज मनुष्य की यहाँ से बदबू आ रही है, मनुष्य की खुशबू आ रही है। यहाँ कोई न कोई तो मानव आया है, क्योंकि आसपास के एरिया में भैरू राक्षस ने किसी को नहीं छोड़ा था। तो वो देखता है कि गुफा के अंदर कोई बच्चा है जो गूदड़ी ओढ़ के सो रहा है और वो गूदड़ी को खींचने लग जाता है। गूदड़ी को खींचता है और वो लंबी बड़ी बड़ी होती जाती है और पर वो पूरी नहीं होती। तो भैरू राक्षस को डर लगता है, सोचता है कि आज कुछ गड़बड़ है और वो वहाँ से भाग जाता है। और भागते और रामदेव जी पीछे पीछे भागते हैं और भैरू राक्षस को पकड़ के ज़मीन में गाड़ देते हैं और भैरू राक्षस का वहाँ से हमेशा के लिए डर ख़त्म करते हैं। पोखरण बसाया वहाँ पर, वापस पोखरण नगर बसाया और पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। पोखरण अपनी भतीजी को दहेज में दिया था। रामदेव जी तंवर ने कैसे अपनी प्रजा को, पोखरण गांव को बसाया भैरू राक्षस से, वो हमने देखा। आगे चलते अब हम रूणीचा में बाबा रामदेव जी की धर्म बहन डालीबाई। नोट: बाबा रामदेव जी ने सामाजिक बुराइयों का विरोध किया था। वह जातीय व्यवस्था व छुआछूत को समाप्त करने पर बल दिया। सामाजिक बुराइयां, जो नीतियाँ होती है, कुछ ऐसी प्रथाएं हैं जो समाज में नहीं होनी चाहिए, उनको मिटाने के लिए कार्य किया, उनका विरोध किया था रामदेव जी ने। वह जाति व्यवस्था, भेदभाव, छुआछूत, इनको सबको समाप्त करने के लिए बल दिया था रामदेव जी ने। बाबा रामदेव जी ने मूर्ति पूजा का विरोध भी किया था कि मूर्ति की पूजा मत करो। मूर्ति की पूजा करना ज़रूरी नहीं होता है कि मूर्ति की पूजा क्यों करो। मूर्ति में भगवान थोड़ी होते हैं, भगवान होते हैं तो वो मन में होते हैं। ऐसा मूर्ति पूजा का भी विरोध किया था। मूर्ति पूजा का विरोध किया। और रामदेव जी के अन्य नाम, रामदेव जी के अलावा इनको क्या क्या बोला जाता है, अलग अलग जगह पर अलग अलग बोलते हैं। कोई कुछ क्या बोलता है, कोई अलग अलग, सब अलग अलग अपनी अपनी मर्जी से बोलते हैं। रूणी चेहरा धनी, कहीं इन कोई लोग इनको रूणी चेहरा धनी बोलते हैं। पीरों के पीर बोलते हैं। राम सा पीर, इनको मुसलमान बोलते हैं। मुसलमान राम सा पीर बोलते हैं। लीले घोड़े रासवार भी कई जगह बोला जाता है, भजनों में नाम लिया जाता है। रूणेचारा धनी, पीरों के पीर, राम सा पीर, लीला घोड़ा आदि लिए जाते हैं नाम। ये थे राम सा पीर के नाम। रामदेव जी के अन्य नाम थे। आगे देखते हैं कामड़िया पंथ। ये पंथ, कामड़िया पंथ जो है, कामड़िया पंथ के लोग बाबा रामदेव जी के पीरी भक्त हैं। बाबा रामदेव जी पीरी भक्त कौन है? कामड़िया पंथ के लोग बाबा रामदेव जी के पीरी भक्त हैं। सबसे पीरी भक्त वो है कामड़िया पंथ। कामड़ जाति की विवाहित महिलाएं। कौन? कामड़ जाति की विवाहित महिलाएं।
विवाहित महिलाओं द्वारा बाबा रामदेव जी के भजनों पर 13 ताली, कौन सा नृत्य? 13 ताली नृत्य बाबा रामदेव जी के भजनों पर किया जाता है। मेला, बाबा रामदेव जी का मेला भाद्रपद शुक्ल द्वितीया, मतलब बाबा की बीज, जब इनका जन्म हुआ था, बाबा की बीज को जन्म हुआ था, बाबा की बीज या शुक्ल द्वितीया, भाद्रपद शुक्ल द्वितीया को बाबा द्वितीया मतलब भादवा की बीज को रामदेव जी का जन्म हुआ था। एकादशी मतलब भाद्रपद शुक्ल एकादशी, और एकादशी के दिन इन्होंने समाधि ली थी। और बाबा रामदेव जी से एक दिन पहले डालीबाई ने समाधि ली थी, एक दिन पहले, मतलब एकादशी तो उन्होंने दसम, 11 उन्होंने दसम डालीबाई ने दसम को समाधि ली थी। आगे देखते हैं। बाबा रामदेव जी लोक देवता के साथ कवि भी थे। प्रसिद्ध रचना इनकी 24 वाणियाँ। बाबा रामदेव जी लोक देवता हुए, बहुत लोक देवता हुए, पर लोक देवता में बाबा रामदेव जी है जो लोक कवि भी थे, और इनकी प्रसिद्ध रचना है जो इन्होंने की है। 24 वाणियाँ हैं बाबा रामदेव जी की। फड़ प्रथम चितेरा जो है वो चौथमल ने लिखी। किसने? चौथमल। प्रथम चितेरा, प्रसिद्ध चितेरा धूल जी रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ वाचन किया जाता है। इनकी फड़ का वाचन जो है वो रावण हत्ता वाद्य यंत्र के साथ किया जाता है। मंदिर, बाबा रामदेव जी के मंदिर को देवरा बोलते हैं। क्या? देवरा। बाबा रामदेव जी के मंदिर को देवरा बोलते हैं। देवरा। चमत्कार, बाबा रामदेव जी जो चमत्कार करते हैं उसको क्या बोलते हैं? तो बोलते हैं कि बाबा रामदेव जी ने उसको पर्चा दिया। बाबा रामदेव जी ने बहुत पर्चे दिए हैं, पर्चा। और पैदल यात्री जो जाते हैं बाबा रामदेव जी के भादवे के महीने में, उनको बोलते हैं जातरू। पैदल जो जाते हैं बाबा रामदेव जी के फेरी लगाने या उनके मंदिर रामदेवरा रूणेचा जाते हैं, उनको बोलते हैं पैदल यात्रियों को जातरू। और बाबा रामदेव जी के मंदिर पर जो ध्वजा चढ़ाई जाती है वो नेजा कहलाती है। पचरंगी ध्वजा, उसे नेजा बोलते हैं। पचरंगी ध्वजा होती है जो उसे नेजा बोलते हैं। और बाबा रामदेव जी के जो रात्रि जागरण लगता है उसको जमा बोलते हैं। क्या? रात्रि जागरण को, बाबा रामदेव जी के रात्रि जागरण को जमा बोलते हैं। और आइए, हमने परिचय देखा आज, परिचय और बाबा रामदेव जी के बारे में जानकारी प्राप्त की। और कुछ जानकारी है जो मैं आपको अलग से बताता हूँ आगे। बाबा रामदेव जी के जो भक्त होते हैं मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। कौन सी जाति के? मेघवाल जाति के भक्त होते हैं। और इनको रिखिया बोलते हैं। क्या? रिखिया, बाबा के रिखिया। वो मेघवाल जाति के भक्त होते हैं, उनको बाबा के रिखिया बोलते हैं। और बाबा का जम्मा है, जागरण, रात्रि जागरण जो भी लगता है वो मेघवाल बाबा के रिखिया लगाते हैं। इनके बिना बाबा का जम्मा वगैरह नहीं लगता है। मेघवाल जाति के भक्त रिखिया कहलाते हैं। और चमत्कारों को पर्चा बोलते हैं, मैंने बताया आपको अभी, पर्चा बोलते हैं। और बाबा रामदेव जी के जो भजन गाए जाते हैं उनको ब्यावले बोलते हैं। क्या? ब्यावले। बाबा रामदेव जी के भजनों को ब्यावले बोला जाता है। और राजस्थानी लोकगीतों में सबसे लंबा भजन होता है बाबा रामदेव जी का ब्यावला। और बाबा रामदेव जी के मंदिर में कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं, बनाए जाते हैं, जो कपड़े से बनते हैं घोड़े। बाबा रामदेव जी के कपड़े के घोड़े बाबा रामदेव जी के कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं बाबा रामदेव जी के मंदिर में, कपड़े के घोड़े चढ़ाए जाते हैं। रामदेव जी के फड़ का वाचन कामड़िया भोपाल द्वारा रावणता और सितारा वाद्य यंत्र के साथ भी किया जाता है। रावणता बताया और ये सितारा, और ये पढ़ लिया हमने। आज हमने रामदेव जी की जानकारी ली, कल और पढ़ेंगे। आज रामदेव जी को पढ़ा हमने।
रामदेव जी को पढ़ लिया। और सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें चैनल को। थैंक्स।